टू श्वेतिक क्लासेस। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ इकोनॉमिक क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। वो सारा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, it is that part of economic theory which studies the behavior of an individual units of the economy। मतलब माइक्रो एक इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है, एक इंडिविजुअल की क्या थ्योरी है, एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है उसको लेके। बट मैक्रो क्या होता है ना, वो एज अ होल सब कुछ लेके चलता है एज अ होल। जैसे कि अगर उसको समझना हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके बारे में बात करें इंडिविजुअल, ये आपकी पूरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं एज अ होल फैमिली। तो ये मतलब मैक्रो क्या होता है ना, हमारा पूरी इकोनॉमिक थ्योरी, हमारा एज अ होल बिहेवियर क्या होता है, टोटल डिमांड बोल देंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उससे डील करेगा। ये इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई से क्या इफेक्ट होता है, ये उससे डील करेगा। बेसिक अजम्पशंस मतलब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये मान के चलता है जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब बहुत सारे होते हैं ना, मार्केट डिमांड हो गई, तो ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मैक्रो के कांस्टेंट रहेंगे। और जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो के कौन से जैसे कि कांस्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल प्राइस क्या होती है, प्रोडक्ट का क्या होता है, इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी पढ़ोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इसका बेसिक एम माइक्रो का क्या होता है, इस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस या उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटरमाइन करना। बट ये एज अ होल हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, एज अ होल इकोनॉमी की उसके बारे में डिसाइड करता है। ये प्रोडक्शन के बारे में कर रहा था देखो, और ये इकोनॉमी में कितनी इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसके बारे में डिसाइड कर रहा है। इसलिए इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं और इसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, इनके दूसरे नाम है। सो प्लीज इम्पोर्टेंट, टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। एग्जाम्पल, हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट की बात करते हैं, इसमें हम नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट की बात करते हैं। तो बेसिक से आपको डिफरेंस याद रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है और एज अ होल क्या होता है। ये अगर आपके 2-3 मार्क्स का भी आता है तो इट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि बहुत ईजी है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम। अब हमने एक चीज़ देखी थी, हमारे रिसोर्सेज सबसे पहले तो स्केयर है, कम है, और उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ है। ठीक है, जब उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ है, वो स्केयर है, इसका मतलब हमको जो रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर वे में होगा तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। मतलब पहले प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, राइट, टू बी प्रोड्यूस्ड, इट्स अ बी, या टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस फॉर ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। और अगर आपने कमोडिटी सेलेक्ट कर ली है तो कितनी क्वांटिटी बनानी है, पहले तो सोचो कि किसके लिए बनाना है, दूसरा कितनी क्वांटिटी बनाने की। जैसे कि पहले तुम सोचो आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं कि नहीं, ठीक है, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड्स जैसे कि राइस, व्हीट, क्लोथ्स, ओके। नेक्स्ट आप सोचो आपको कैपिटल गुड्स बनाने हैं क्या, लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो ये सोच सकते हो। दूसरा आपको सिविल गुड्स बनाने हैं, सिविल मतलब ब्रेड, बटर, इस टाइप के। और लास्ट आपको वॉर गुड बनाने हैं, सो दैट इज गन, टैंक्स। तो आप पहले देखो आपको कौन से गुड्स बनाने हैं। आफ्टर डिसाइडिंग, मतलब ये डिसाइड करने के बाद आप देखोगे कितने बनाने हैं, कितनी नीड है। कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, मतलब कितने, ये सब तो ठीक है आपने सोच लिया, अब कितनी नीड के हिसाब से बनाना है, अभी ज़्यादा किसकी डिमांड है, कैपिटल गुड्स की है कि सिविल गुड्स की है, तो आप वो देखोगे। तो इसमें आपको डिसाइड होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब आप कैसे बनाओगे, आपको टेक्निक देखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, 2 टेक्निक हम देखेंगे। पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें मोर लेबर, ज़्यादा लेबर होगा और लेस कैपिटल होगा, मतलब आपका कैपिटल बहुत कम लगेगा, याद रखना। नेक्स्ट होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, नाम से पता चल रहा है कैपिटल ज़्यादा लेबर का। तो आप देखो आपको क्या चीप पड़ता है,
तो आप वो टेक्निक देखोगे हाउ टू प्रोड्यूस। लेबर लेबर के थ्रू करना है, मशीनें कम यूज़ करनी है, मशीन ज़्यादा यूज़ करनी है, लेबर कम यूज़ करना है। तो 2 टेक्निक ही होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सो नाउ थर्ड टॉपिक इज़ whom to produce। थर्ड टॉपिक हमारा है किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम्स रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। इसका मतलब आपको गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो। मोर आप जैसे पुअर के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो, गुड्स बना रहे हो तो उस हिसाब से प्राइस रखोगे, या मोर रिच के लिए। आपका मतलब क्या आपका सिलेक्शन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज बहुत स्केयर है, तो हम सबकी तो सेटिस्फाई वांट मतलब हम पूरी नहीं कर सकते वांट सबकी। सो गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, यानी आप उनके लिए गुड्स बना रहे हो जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस पे डिपेंड होता है, इनकम पे डिपेंड होता है, और इनकम अल्टीमेटली किस पे चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, मतलब किस तरीके से हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इधर भी बेसिकली टू प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाती है कि हमारी इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट, सबसे पहले हमने देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे। मैंने भी इसमें 4 कैटेगरी बताई थी, जो कि हुम टू प्रोड्यूस 2 टेक्निक हो गई, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, और किसके लिए अल्टीमेटली किस सोसाइटी के लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। The next is opportunity cost. It refers to the next best alternative use or alternative foregone, means इसका इन शॉर्ट मीनिंग है आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको इन दोनों ऑप्शन में से सपोज आपके पास ए और बी है, आपको बी अच्छा लग रहा है, ये आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज था, इसकी वजह से आपने इसको छोड़ दिया, तो ये ऑल्टरनेट ये क्या हो गया, फॉरगॉन हो गया, आपने इसको छोड़ दिया किसके लिए, नेक्स्ट बेस्ट के लिए। तो इनको इन शॉर्ट में याद रखना हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज्ड और ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। So the amounts of other goods and services that must be sacrificed to obtain more than any one goods, यानी आप एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स को सेक्रीफाइस करते हो। जैसे कि अगर एक जनरल एग्जांपल लेती हूँ कि मैं लेट्स से एक फैक्ट्री बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं वो फैक्ट्री बना रही हूँ, उसमें मैं अपना उसका लैंड यूज कर रही हूँ, लेबर यूज कर रही हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है, क्या लगी है। हो सकता है उधर हाउस बन जाता कुछ ना कुछ, तो मेरा हाउस क्या हो गया, फॉरगॉन हो गया, मेरी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है फैक्ट्री बनाने के लिए। इट वॉज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज आपके पास 25,000 रुपीज है। अब आपको एक लैपटॉप भी लेना है, एक एलईडी भी लेना है। सो 25,000 में तो आप दोनों चीजें ले नहीं सकते हो, आइदर यू कैन हैव अ लैपटॉप और अ टीवी। एंड इफ यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ लैपटॉप, अगर आपने सोचा चलो लैपटॉप ले लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी लैपटॉप को चूज करने के लिए आपने क्या फॉरगॉन करा, टीवी को, राइट। तो वो आपका हो जाता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, यानी आपने अपना नेक्स्ट क्या सोचा कि मैं लैपटॉप लूं और फॉरगॉन किसको करूँ, टीवी को, क्योंकि 25,000 रुपीज में इतना ही आएगा। तो शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी को बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल था मैंने अकॉर्डिंग टू बेस आपको इकोनॉमी का समझाया था, एक जनरल एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप बैंक में हो और आपकी करंट सैलरी है 50,000 रुपीज, ओके। देन आपके पास 2 ऑफर और आते हैं, कहीं से आपको आता है 40,000 का, और कहीं से आपको आता है 45,000 का। तो आप तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑफर लोगे कि नहीं लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि आपको करंट सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो आपने ये जो करा है ये फॉरगॉन करा है किसके लिए, अपनी इस 50,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।